आज हो रहा है यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन हमारे स्कूल में। तो ये भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरानू है, वो अपना सेटअप लगा रहे हैं और इसके बाद हमारा होगा। ये हमारे बच्चे बिल्कुल तैयार हो गए हैं कंपटीशन के लिए। तैयार हो? कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी है। चलो फिर अच्छी एक्टिंग करना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। रानी फिर दूसरे किरदार में आ गई अब ये डांसर से। अब ये क्या बने हो आप? ये हमारे एजुकेशन शिक्षा मंत्री बने। ओहो, तो देखो तमन्ना, तमन्ना को बहुत बार देख चुके हैं आप। रिसेंटली एक शॉट में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। जबरदस्ती है। हाँ, मैं एक ऑपोजिशन लीडर बनी हूँ, सत्ता विपक्ष में रह रही हूँ। इनका विपक्ष की अपने सत्ता लोगों की तरफ से मैं विपक्ष में बोल रही हूँ और इनको इतना अच्छा बोलूँगी कि ये थोड़ा गिर जाए। चलो चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। सारे ही बच्चे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, हर एक्टिविटी में आगे आते हैं ये। तो अब आज देखते हैं ये कैसा प्रदर्शन करते हैं। और सर नर्वस है? ये सर की टीम है। ये नर्वस है आप? नर्वस तो है। चलो ऑल द बेस्ट। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। इसका मुख्य उद्देश्य अनुशासनात्मक राजनीति की समझ को सरल बनाना, दूसरों के विचारों की कदर करना, को सशक्त बनाना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप विद्यार्थियों सुनेंगे, देखेंगे और हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। प्रस्तुत सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, टेढ़े मेढ़े जैसे। सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, विनय सर को दे दो। ये ना मैं खड़ा तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जय जय मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। युवा शक्ति तथा नारी शक्ति राष्ट्र को दिशा देने के लिए कब तैयारी करती है। हमें ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जिसके युवा देश से 2 कदम आगे बढ़ते हो। अंत में हमें आप सभी को एक सत्र के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं ऋषिका निर्मा एक अध्यक्ष लोकसभा मॉनसून सत्र 2023 में नई दिल्ली के केंद्रीय कक्ष की यशोभूमि में बने नए भवन पुलिस संसद भवन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि आप हमारी माइक भी चल रही है। ये भाई एक ही माइक है हमारे पास एक ही। जो दबा दबा वो Would you like to take oath or affirmation? Oath please. In which language would you like to take oath? In English please. विशेष सेवा स्वयं गौर तक आगे दिया धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे सत्ता संभालने का मौका दिया।
छोटा सा मेहमान आया है आज। क्या नाम है आपका? सानवी। सानवी ये बहुत ही अच्छी डांसर। अभी आप कब दिखाओगे हमें अपना डांस? है सानू? डांस कब दिखाओगे आप? इसके बाद ठीक है, फिर हम आपका वीडियो बनाएंगे, है ना? ठीक है। मुझे आपको भारतीय संसद के महत्व का आलोचन करना आवश्यक मालूम होता है। भारतीय संसद भारत के लोकतंत्र के रूप में एक सभ्य और महत्वपूर्ण घड़ी है, जो हमारे देश के निर्धारण और नीतियों की साक्षरता करती है। इस प्रतिष्ठित संसद के द्वारा हम देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दिशाओं पर विचार करते हैं तथा हमारे निर्णय देश के भविष्य को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर अनेक विषयों पर बहस होती है और देश के सभी वर्गों के लोगों के हित में निर्णय लिया जाता है। आज हम युवा संसद के माध्यम से नए दृष्टिकोण और समाधानों की खोज करने का प्रयास करेंगे और देश के भविष्य को बेहतर बनाने में जुट जाएंगे। युवा संसद एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और अपने विचारों को साझा करते हैं। युवा संसद के सत्र को उत्साह और समर्पण के साथ शुरू करें और इसके माध्यम से हम अपनों की समृद्धि और सही दिशा में योगदान करें। धन्यवाद। ये हमारे को नहीं दे रहा होगा शायद, उस तरफ को शायद ठीक। करती हूँ। सरकार द्वारा यूजीसी पर उठाए गए कदम की भी अनुशंसा करती हूँ। धन्यवाद। लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। अब मैं आग्रह करती हूँ नेहा से, जो डायमंड सांसदीय क्षेत्र से सांसद है, वो मंत्री पद की शपथ ग्रहण करें। ऑनरेबल स्पीकर सर प्लीज। नेहा शर्मा ईश्वर सर्वांगा शपथं करोमि यत् अहं विधिना स्थापिते भारतस्य संविधाने मम विश्वास
देवी और आज हम भारी हिमाचल प्रदेश हमारे लगभग 500 से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री देते हैं। हमारे राज्यों में बाहर हमारे जिले में खाली बनकर छोड़ दिया है और लोक संकल्प परिवारों के प्रति अपनी नई कमेटी में आज हम अपने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर हिमाचल प्रदेश के लोगों के पृथक के शोक में राष्ट्र के साथ शामिल होते हैं। यह आपदा हमें जीवन की ताज़गी और संकट के समय एकता के महत्व की याद दिलाती है। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। बर्बाद करने के प्रयासों में सरकार के समर्थन में है। आइए हम उन पीड़ितों को याद करें और भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए मिलकर काम करें। This time of May 2025 worldwide to accept our Israel. Now, the question of the day. Question number 1. Honorable Member Sushri Sachi. जिस महंगाई से पूरा देश त्राह रहा है, मैं चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगी कि वो देश जिनके हाथों में हर वक्त छाले रहते हैं, वो देश जिनके हाथों में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पर महल वाले रहते हैं। ये देश जिनके हाथों में छाले है मान्यवर, उन्हीं के दम पर है। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है अगली महीने करके 4 साल की नौकरी करो। देश की सेना कहती है पैसे दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट में 60,000 करोड़ रुपए कम कर देंगे। देश की माताएं पकड़ने के लिए सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान की है ताकि उद्योग अधिक कार्यशील और सस्ती सामग्री का उपयोग कर सके। कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार इस परिस्थिति को गंभीरता से समझती है। सरकार की प्रतिक्रिया इस आपदा के लिए बिना देर के और व्यापक रूप से हुई है। आप माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उत्तर देने से पहले मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तुरंत हौसला की मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद सदस्य, आपके सवाल के संदर्भ में मेरी प्रतिक्रिया यह है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहलू को समझते हैं और हमारी प्रशासनिक परिस्थिति की आवश्यकता को प्राथमिकता देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर छात्र अपनी विशेष परिस्थितियों, रुचियों एवं लक्ष्यों के आधार पर ही अपने शैक्षिक मार्ग का चयन करता है। उसी प्रकार डिप्लोमा की प्राप्ति के लिए कम समय का आवश्यकता होती है। हम उन्हें सबसे अच्छी शैक्षिक प्राप्ति का मौका, जो कि नई शिक्षा नीति की प्रमुख कमियों में से एक है, क्योंकि इससे अंग्रेजी भाषा में सहज छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है और समाज के वर्गों के बीच की खाई को और चौड़ा किया जा रहा है। मुझे जवाब चाहिए, ये सब क्यों हो रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से विपक्षी नेता को बता दूं, इनके द्वारा उठाए गए प्रश्न के संदर्भ में मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 ने एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर किया है, जिसका उद्देश्य छात्रों की शैक्षिक यात्रा की शुरुआत से ही उन्हें अधिक अंग्रेजी से परिचित कराना है। जानकारी के दिशा में प्रयासरत है कि छात्र अपनी भाषाओं के प्रति समर्पित रहे और अपनी स्थानीय भाषाओं में भी शिक्षा प्राप्त करें। समाज में सुधार आ पाएगा। आपको हम समाज में भिन्न वर्गों और सामाजिक संगीकरण के माध्यम से छात्रों के बीच की गहराई को भी बढ़ावा दे रहे हैं। सामाजिक संगीकरण के माध्यम से छात्रों को विभिन्न भाषाओं में संवाद करने का मौका मिलेगा, जिससे कि हम विश्वास और विश्वव्यापी संवाद में भी सुधार कर सकेंगे। और इसी तरह से हमारी यह सोचना है कि छात्र अच्छे से हर भाषाओं में पढ़ाई पूरी करें, जिससे कि हम नोबेल स्तर पर भी मान्यता प्राप्त करें। विद्यार्थी माननीय मंत्री जी के तहत पानी पिला दीजिए, वरना हाई ब्लड प्रेशर के भी लोग शिकार होते हैं। विद्यार्थी करें अपने जीवन साकार, विद्यार्थी करें अपने सपने साकार, यही तो है नई शिक्षा नीति का आधार, यही तो है नई शिक्षा नीति का आधार। इस प्रकार से हमारी नीति
Pressure to make our country even better, friends. We should team up into a movement to get speak meaningful bottlenecks and stop together. Thank you. Thank you, honorable member, for raising this crucial issue. The government is deeply concerned about the recent incidents of the violence in Manipur. I would like to assure the House that our government is actively monitoring the situation and taking decisive steps to address it. As of now, the violence in Manipur has been largely recognized, with incidents primarily concentrated in specific areas. Our government has deployed additional security forces to deal with and anti-community violence. Our government has taken these steps to control the spread of weapons among the needy and needy communities. This will not हद से नहीं किया है। ये सरकार बहस पर आराम और तकलीफ में बड़े-बड़े वादे करती है। ये सरकार लोगों को झूठ बोलती है और उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करती है। और ये बस केवल ये सरकार ने ना एजुकेशन देना है, ना डिफेंस देना की बजट में कोई काम किया है। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, भूली देख की करो ख्यालात बदल सकते हैं, भूली देख की करो Uniform Civil Code Bill 2023. Sir, I believe that, and my government believe that this bill is something the welfare of nation and its people. So first of all, I would like to make this whole house aware about the benefits of the parliament. माननीय कानून मंत्री महोदय, एनसीसी का समर्थन करते करते आप कहाँ भूल गए हैं कि भारत में सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का प्रदर्शन करने की आजादी है। देश के लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तभी तो आजादी से लेकर के आज तक कुल 4 बार देश के उच्च न्यायालय ने देश की केंद्र सरकार को देश में एक समान नागरिक सुविधा लागू करने के लिए निर्देशित कर रखा है। एक संविधान चाहिए और एक देश के लिए एक कानून चाहिए, एक कानून चाहिए, एक कानून चाहिए। इस संसद इस सदन में ये यूथ पार्लियामेंट खत्म हो चुका है। ये हमारे पार्टिसिपेंट्स है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, खत्म हो गया, थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, वरना बहुत ज़्यादा टेंशन भी थी क्योंकि हमने उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, पर फिर भी हमने कोशिश की कि हमने अपना बेस्ट दिया। आपको कैसा लग रहा है मिस नेहा? बहुत गंदा करके आए। नहीं, अच्छा हुआ। यश, कैसा किया आपने? ये सभी लोग। हेलो किट्टू। ज्यादा प्रशंसा की जाए तो भी एक देखने लायक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब दिवस ये बिल्कुल रशियन की तरह लग रही है। ये रानी है। बहुत अच्छा किया रानी आपने। कैसा लगा आपको? ये मिस प्रेसिडेंट साहब हमारे, इन्हें हम फूल देना चाहेंगे, क्यूटी को। ये साक्षी, कैसा लगा? मेरा ये फर्स्ट टाइम था तो मेरे को अच्छा लगा। मतलब ये रितिका काफी टेंशन में क्यों है? पता नहीं अब क्या रिजल्ट आएगा तो अच्छा है, अच्छा है। रिजल्ट धन्यवाद है, आपको धन्यवाद। और जो परिणाम है अनुषी, तो क्या कहना चाहोगे आप? हो सके जितना जल्दी उसको तैयार करना, क्योंकि बच्चे बिल्कुल आपने बहुत अच्छी एक्टिंग करी वैसे। थैंक यू। काफी दिनों से दो अनुरोध करना चाहूंगा कि ये हमारी टीम जीत गई। कैसा लगा? बहुत खुशी हो रही है। इनाम रखा है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं और उनके जो मेंटल उस तरफ आए और इस परिणाम को लें।
बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लगा जीत के? माध्यमिक पाठशाला बरानी को भी बधाई देना चाहूंगा। कुछ शब्द इस तरह कहूंगा, जिंदगी के ज्वार भाटे से कुछ शरारे खरीदने हैं मुझे, जिंदगी के ज्वार भाटे से कुछ शरारे खरीदने हैं मुझे। समंदर खरीद बैठा है, अब किनारे खरीदने। लिटिल डांसर है आज हमारे स्कूल में। मैं सानवी का एक बार कंपटीशन में देख चुकी हूँ, है ना? आप वहाँ थे ना लास्ट ईयर पीछे? ये एनपीएस में जो फंक्शन हुआ था, तरंग टाइप, है ना? तरंग का जो हुआ था उसमें थे ना आप डांस में। हमने आपको सिलेक्ट किया था, हम जजेस थे पहले उसमें ऑडिशन में। बहुत प्यारा डांस किया था आपने उधर कमर कॉम्प्लेक्स में जब ऑडिशन हुआ था ना आपका। हाँ याद है। चलो फिर आज कौन से गाने पे डांस करोगे आप? हाँ सानवी, मैं आपके बहुत सारे ब्लॉग्स देखती हूँ। अच्छे लगते हैं आपको? सच में? लाइक भी करते हो? कमेंट भी करना, फिर मुझे पता चलेगा आपने देखा कि नहीं। ठीक है ना? आजकल छुट्टियाँ आपकी? हाँ जी। कब तक? 29। कब जाओगे वापस? कल। चलो ठीक। बाय सानवी। ठीक है, ओके, कल आना आप, है ना? ठीक है। हमारे बच्चे जो जीत चुके, जो जीत गए हैं। आप कब हारे हो तमन्ना? आप लोग तो हमेशा जीतते ही हो। विनर्स है ये, विनर। ये देखो सारे बच्चे। साक्षी कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ध्रुव, ओजस, सब खुश? शिमला जाने का मौका। एक और ट्रिप लगाओगे अब? एक की बात 2 लगाएंगे। तो लगाएंगे। देखो हम पहले के भी स्टेट विनर है ना? तो स्टेट विन करके आना, जीत के आना। हमारे भी खुद स्टेट है यहाँ पे, तो हाँ बहुत काम करता है। हाँ। थी और ये बहुत नाराज हो रही थी कि मेरी कोई वीडियो नहीं। आपको मैं बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं उस वीडियो में, इसलिए वही डाला। ये हमारे बच्चे फिर से जीत गए हैं यूथ पार्लियामेंट में। अभी तो ये डिस्ट्रिक्ट से आए थे कल्चरल में, तो आप लोगों ने इनके ये जाने माने चेहरे, एक खतरनाक बच्चे हमारे सारे। तो ये अब जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन में, जो कि होना है शिमला में अभी कुछ दिन में ही। तो बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला इवेंट भी जीत कर आओ, ठीक है?